ये डिस्कस करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर अभी जो 600 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो मिलता नजर आया है, जो कि अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी की तरफ से देखने को मिलता है ये ऑर्डर बुक। उसके बाद मार्केट के अंदर इसमें काफ़ी हाईलाइट में न्यूज़ आई है और ये जो बिजनेस कंपनी कर रही है और उसका जो सेक्टर वाइज इंडेक्स वाइज बात मार्केट में अगर हम समझेंगे इंडस्ट्री के हिसाब से, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा रेलवे सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है। और ये जो रेलवे कैटेगरी की कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है रेलवे के हिसाब से, जो वैगन हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया और जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सॉल्यूशन हो गया, इन सब के बेस पे काम करती है, जिसमें डिफेंस, रेल कंपोनेंट, इन सब के बेस पे कंपनी का एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पे काम चलता है। और जो ऑर्डर बुक नज़र आया है वो नज़र आया है 600 करोड़ के आसपास का अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड की तरफ से। तो इस वजह से काफ़ी हाईलाइट में कंपनी रही है। और यहाँ पर हम जिसकी बात करें इसका नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड। जुपिटर वैगन लिमिटेड की बात की जाए तो यहाँ पर इसने इन्फॉर्मेशन में बताया है कि कैसे जो है अंबुजा सीमेंट और एसीसी जो पार्ट है अडानी सीमेंट का, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई को लेकर के जो कंपनी को है एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि 600 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है। तो कंपनी के बारे में मार्केट के हिसाब से थोड़ा डेटा को समझते हैं, बिजनेस के पॉइंट को समझते हैं और कंपनी के हिसाब से क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, शेयर प्राइस में कितनी ग्रोथ है, मार्केट के हिसाब से क्या फ्यूचर हो सकता है, उन सारी बातों को एक एक करके इस वीडियो में कवर करते हैं। और जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा बताया जाना ज़रूरी है उसको देख लेते हैं। अगर आप जुपिटर वैगन लिमिटेड की ग्रोथ की बात करोगे तो इसने जो है लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप डेटा वाइज देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि 24 जून 2022 से जो है 2024 तक जो मार्केट में तेजी दिखाई है वो 1276% की रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ज़बरदस्त पैसा इन्वेस्टर ने इसमें कमाया पिछले 2 से 3 साल के अंदर और एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस था वो था 24 जून 2022 के टाइम पे 53 रुपये का। और इसका जो हाई लगा था, जो हाई इसने बनाया था, वो अगर आप हाई प्राइस देखोगे तो मार्केट के बेस पे वो करीब करीब 730 रुपये के आसपास का था। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की जर्नी देखते हो तो काफ़ी बड़ी है। और मार्केट के अंदर जो यहाँ पर 50 रुपये का शेयर था वो अगर वो 700 का हो जाता है तो उस हिसाब से कितनी बड़ी तेजी आएगी प्राइस पॉइंट पे, वो आप सोच सकते हो। अगर 50 का 500 भी हो रहा है तो वहाँ पे हमारा पैसा 10 गुना बढ़ रहा है। और ऐसे में ये 50 का 500 नहीं हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब ईजिली इन्वेस्टर का पैसा जो है इसने 12-13 गुना बढ़ा करके दिया है। और ऐसे टाइम पर जो है, ऐसे कंडीशन में कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड देखने मिलती है, ऐसी कंपनीज़ के अंदर लोग ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि एक बड़ी तेज़ी के बाद मार्केट के अंदर जैसा ही कोई इन्वेस्टर कूदता है इतनी बड़ी तेज़ी को देख करके, तो करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और अभी आप देखोगे तो बहुत बड़ी बिकवाली इसमें हो चुकी है। और जो करेक्शन इसमें आया है मार्केट वाइज अगर आप देखो तो ये 12 जुलाई 2024 के बाद से आया, एक बड़ी गिरावट लगातार आई है। और जहां पर ये 696 मतलब लगभग 700 के आसपास का एक मार्केट के अंदर शेयर हुआ करता था, ये 700 का शेयर अभी की मार्केट कंडीशन में गिरावट के कारण 300 का आ चुका है। तो अगर आप सीधे गिरावट अगर परसेंटेज वाइज देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो गिरावट है वो 60% के लगभग हो चुकी है। 60% के आसपास इसका जो टॉप लेवल से शेयर है वो गिर चुका है। तो इतनी बड़ी जब गिरावट मार्केट में आती है तो कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। गिरावट के डर से मार्केट में जो प्रेशर है काफ़ी बड़ा क्रिएट होता है कंपनीज के अंदर, और वो चीज़ इसके अंदर अभी नज़र आती है। काफ़ी ज़्यादा भयानक गिरावट इसमें भी देखने को मिलती है। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझोगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे ये जो कंपनी है इसके अंदर 55% की गिरावट नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 55 से 60% की गिरावट, जो कि जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक का डेटा दिखाता है कि कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट आई है। तो ऐसे पॉइंट पे क्या ये कंपनी अभी ध्यान दी जानी चाहिए? क्योंकि अगर आप देखो तो हाईलाइट में तो बहुत ज़्यादा है। जुपिटर वैगन ने जो है ऑर्डर अपना जीता है अंबुजा सीमेंट और एसीसी का। तो इतना बड़ा जब ऑर्डर कंपनी को मिला है तो उस लायक कंपनी कितनी अच्छी है उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे कैटेगरी के बेस पे कंपनी है। और इसके चलते जो अभी मार्केट में कंपनी पे बात चल रही है कि कंपनी के अंदर जो अपडेट आई है जुपिटर वैगन के अंदर और जंप आया था मार्केट के हिसाब से, यहाँ पे आप देखो तो 600 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो डील इसने अपने नाम की है, तो उस हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल है उनको समझना भी ज़रूरी है। क्या इस न्यूज़ में ही देख करके हम इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर कंपनी के बाकी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को समझें, वो समझना एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि मार्केट के हिसाब से जब कोई बड़ी खबर आए तो हाईलाइट में तो कोई भी कंपनी आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू कितनी है लॉन्ग टर्म के बेस पे, फ्यूचर वाइज कंपनी कितना अच्छा कर सकती है, वो अभी करंट कंडीशन कंपनी के दिखा सकती है। तो उस हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल वाले पॉइंट है उसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। वैगन्स का अगर आप मार्केट साइज देखते हो तो ये 13,800 करोड़ के आसपास का मार्केट साइज है। और एक साल के अंदर इसने, मैंने आपको पहले ही बताया कितनी अच्छी तेजी 300 से 750 तक दिखाई, और अभी वापस से ये अपने 52 वीक लो यानी कि एक साल पुराने प्राइस पे आ गया।
अगर आप यहाँ पे ROC और ROE देखते हो तो 31 से 27% का कंपनी का ROC और ROE है। इसके अंदर जो डेट है वो आपको देखने को मिलेगा 400 करोड़ का। डेट इक्विटी 0.16 की है और कंपनी पे जो रिजर्व है वो है 2134 करोड़ का। तो कंपनी कर्जे के मुकाबले में तो अच्छी खासी बचत अपने पास रखती है, आराम से चाहे तो उस कर्जे को चुका सकती है। इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो है 22% की और प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 41% की है। मार्केट वाइज 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी 25% के लॉस में है और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी 40% के लॉस में बैठा हुआ है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर अभी देखोगे तो मैंने आपको बताया कि 55 से 60% की इन्वेस्टर फेस कर रहा है। अगर हम जुलाई 2024 से अभी तक का डेटा देखते हैं 7-8 महीने के करीब का, तो ऐसे में गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मार्केट वाइज अगर आप इसके कंपनी के रिजल्ट को देखोगे तो दिसंबर के बेस पे इसका रिजल्ट आया था, उसमें इसने 896 करोड़ से सेल्स कंपनी ने 1000 करोड़ किया था। नेट प्रॉफिट इसका जो है 83 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पर 98 करोड़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो 104 करोड़ का जो ऑल टाइम हाई कंपनी का प्रॉफिट था वो बीट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने ईयरली बेस पे ग्रोथ दिखाई है। और यही चीज़ आप कंपनी के यहाँ पे जो है रिजल्ट में हर साल के हिसाब से कंसिस्टेंसी में देख सकते हो कि कैसे 50 से 125, 125 से 333 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 380 करोड़ का प्रॉफिट, इस तरीके से नेट प्रॉफिट इसका समय के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। लेकिन पहले के हिसाब से जो ग्रोथ थी, जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर दिखाई, वो ग्रोथ कंपनी की अभी थम सी गई है। जहाँ ये अपना 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के ला पा रही थी, वो 2 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ अभी अगर हम देखें तो 300 से एटलीस्ट 400 तो टच होना था, तो वो 400 भी अभी कंपनी ने टच नहीं किया। तो मार्केट जितनी उम्मीद करता है, अगर उस हिसाब से रिजल्ट उतने सही नहीं आ पाते तो करेक्शन फेस होता है, और यही चीज़ जुपिटर वैगन के अंदर नजर आ रही है। और अब मार्केट में तो ऑलरेडी यहाँ पर बिकवाली स्टार्ट है ही स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। तो ऐसे में अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने जाओगे तो जहां कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 80%, 84% की थी, ये प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 50% अभी नीचे आ गई है। तो यहाँ 41% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ है, बट ये भी काफ़ी सही प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आती है। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल या फिर बाकी पॉइंट की तरफ से ध्यान दोगे तो देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो है FIS 3.44% पे बैठे हैं। DIS का स्टेक 1.73% के आसपास का है, पहले 2% था, 2% से DIS इसमें कम हो गए। तो जुपिटर वैगन्स के अंदर मार्केट के बेसिस पे अभी देखोगे तो इस कंपनी में न्यूज़ की वजह से काफ़ी बड़ी हाईलाइट है, जो कि 600 करोड़ के आसपास का अमाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी डील इसको मिली है, वो भी अंबुजा और ACC जैसी कंपनीज़ की तरफ से अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से जुपिटर वैगन्स चर्चा में है। बट ऐसी कंपनीज में कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए कि कंपनी में क्या न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है या उसके अलावा बाकी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो प्रॉफिट के मामले में कंपनी कंसिस्टेंट है। जो ग्रोथ कंपनी की पहले बढ़ रही थी वो अभी भी बढ़ रही है, बट जितनी बड़ी ग्रोथ मार्केट में पहले देखने को मिल रही थी वो बड़ी ग्रोथ अभी स्लो हो गई है। जहां 80% प्रॉफिट ग्रोथ था वो कंपनी का 40% आ गया है। अगर ये 40% से वापस कंपनी 60, 70, 80% वापस से प्रॉफिट ग्रोथ ला ली थी तो प्रॉफिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आने के बाद तेजी भी आप इसमें देख पाओगे। तो गिरावट का सिंपल सा रीजन है कि कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ में अभी जो है दबाव नजर आ रहा है पहले के कंपेयर में। तो उस हिसाब से अगर ये प्रॉफिट की ग्रोथ वापस से बढ़ती है तो यहाँ पर इन्वेस्टर वापस से इसमें इंटरेस्टेड रहेगा। तो जुपिटर वैगन पे डेफिनेटली आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कंपनी ध्यान देने लायक तो है।